पिछला सारा रिवाइज होगा तभी आगे समझ में आएगा, तो ये बात ध्यान रहे। ठीक है भाई, ओके। अब कह रहा है कि दो पार्टिकल हैं, दोनों का मास m है बट ऑपोजिट चार्ज। दोनों का क्या है भाई? ऑपोजिट चार्ज, सेम मास, आर प्रोजेक्टेड एज शोन। ठीक है, उनको प्रोजेक्ट किया गया है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, याद है ना, v क्रॉस b डायरेक्शन में फोर्स करके पॉजिटिव के लिए, उसके ऑपोजिट नेगेटिव के लिए। सही है, तो बोलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इस पूरे एरिया में ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, और यहाँ पे एक नेगेटिव q चार्ज है, उसको इधर v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट कैन बी गिवन सो दैट देयर इज नो कोलिजन, कि वो दोनों पार्टिकल टकराने नहीं चाहिए। पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो भाई क्या होता, वो सीधे सीधे ही टकरा जाते हैं, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा। चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स लगता है। कौन सी डायरेक्शन लगता है? v क्रॉस b। v क्रॉस b करो, पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, यानी कि ये वाला जो पार्टिकल है ये क्या होने वाला है? इस डायरेक्शन में घूमने वाला है। सही है, तो ये किसी ऐसे रास्ते में घूमने वाला है। सही है, सिमिलरली ये कौन है? चार्ज, बोलो v क्रॉस b, फोर्स आया नीचे, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, फोर्स लगेगा ऊपर, मतलब फोर्स ऊपर लगेगा, मतलब ये भी क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में घूम जाएगा। सेम मास, सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, अच्छा ये टकराने नहीं चाहिए, है ना, टकराने नहीं चाहिए। मैं कहता हूं ये कब नहीं टकराएंगे? जब देखो इसके रेडियस और इसकी रेडियस ऑब्वियसली क्या होगी? बराबर होगी। ये टकराने का चांस कहां है? जब ये पार्टिकल यहां हो और ये पार्टिकल यहां, है ना, बोलो जब ये पार्टिकल यहां होगा और ये पार्टिकल यहां होगा, ये सेंटर से कितना दूर जा चुका है? r रेडियस डिस्टेंस दूर जा चुका है, और ये भी इस सर्कल के सेंटर से कितना डिस्टेंस आ चुका है? r। अगर ये टकराने वाले होंगे तो दोनों दोनों के बीच का गैप 0 हो जाएगा, यानी कि इधर वाला डिस्टेंस प्लस इधर वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r। सही है ना, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है? d ही तो है। सही है, तो यानी कि ये जो 2r डिस्टेंस है ये d से कम होना चाहिए। तो 2r, r होता है mv by dq, शुड बी लेस देन इक्वल टू d। क्या पूछा है आपसे? मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, तो यहां से वेलोसिटी निकाल लो, बाकी सब कुछ इधर भेज दो। तो वेलोसिटी इतने से कम होनी चाहिए या इसके बराबर हो सकती है? तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है। ठीक है भाई, चले आगे। ठीक है, a ball tied with a string moves in a projectile circle on a flat table. ठीक है, if a charge q is given to the ball and a vertical magnetic field is switched on, then tension in the string increase decrease क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है, बॉल है रस्सी से बंधी हुई। ठीक है, ये बॉल है, ये रस्सी से बंधी हुई है, और ये क्या कर रही है? ऐसे गोल गोल चक्कर में घूम रही है। कौन सा चक्कर है भाई? वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक टेबल के ऊपर रखी हुई है और वो ऐसे ऐसे घूम रही है। सही है, ओके। ऑब्वियसली इस बॉल को घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेंशन इन द स्प्रिंग, है ना, बोलो भाई, सॉरी स्प्रिंग। तो बोलो वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, तो बोलो जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो पार्टिकल क्या करता है? सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड चेंज नहीं करता। मान लो वेलोसिटी इधर है, फोर्स भी इधर लगने लग गया तो स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है तो स्पीड घट जाएगा। लेकिन परपेंडिकुलर अगर लगेगा तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, है ना। तो बोलो भाई यहाँ पे दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल। सही है, ओके। जब पार्टिकल घूम रहा है तो बोलो एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, क्या होता है वो? mv स्क्वायर बाय r। सही है, ओके। अब मुझे बताना है कि भाई mv स्क्वायर बाय r अंदर की तरफ टेंशन, तो t का वैल्यू कितना है? अब इसने ये कह दिया कि इस पार्टिकल को, इस बॉल को ना एक चार्ज दे दिया मैंने, घूम रही है ना, घूमते घूमते मैंने चार्ज फेंक के मारा इसमें, मैजिकली इस पे चार्ज अपीयर हो गया, एकदम से चार्ज आ गया इसके पास, और साथ साथ क्या कर दिया? ए वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब पार्टिकल ऐसे घूम रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया। तो पूछ रहा है जो रस्सी की टेंशन है वो घटेगी या बढ़ेगी? ध्यान से देखो, अगर मान लो वेलोसिटी है इधर और मैग्नेटिक फील्ड आ जाए इधर,
तो क्या होगा V क्रॉस B, यानी कि इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो यानी कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स FB बोल देते हैं उसको, ठीक है, वो बाहर की तरफ लगेगा। बोलो ये प्लस ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी कि टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mv²r प्लस FB। तो बोलो उस केस में क्या हुआ, टेंशन बढ़ गई। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे की बजाय ऐसी हो जाए तो बोलो V क्रॉस B हो जाएगा, तो फोर्स इधर लगने लग जाएगा, तो टेंशन प्लस FB इज इक्वल टू mv²r होगा। तो उस केस में क्या आ जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू माइनस FB, यानी कि टेंशन प्लस FB भी हो सकती है और माइनस FB भी हो सकती है ना। तो पहले से बढ़ भी सकती है और पहले से घट भी सकती है, सही है। तो इट मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सही है। ऑल्सो अगर नेचर ऑफ चार्ज की बात करें तो नेचर ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड करेगा, सही है ना, पॉजिटिव चार्ज दिया है या नेगेटिव चार्ज दिया है। खेल है, खेल खेल। अगला क्वेश्चन, ठीक है, जेईई मेन का क्वेश्चन बन सकता है इस साल। और अगर दिमाग खराब हो गया नीट वाले का तो ये नीट का क्वेश्चन भी बन सकता है इसी साल, ठीक है। मेरे को याद दिलाना, एक नोटिफिकेशन आया है जेईई से रिलेटेड, आई विल शेयर दैट ऑन द ग्रुप, ठीक है। वो जो सर्टिफिकेट होता है ना कि भाई क्या एलिजिबिलिटी है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, या जो भी सर्टिफिकेट होते हैं डॉक्यूमेंटेशन एक तरह से फॉर्म भरने के लिए, तो वो मैं बता दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। उसको देख के अपने डॉक्यूमेंट्स अभी पूरे कर दो, जो भी आपको जेईई मेन के हिसाब से चाहिए वो, ठीक है। एक यूरेनियम एटम प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कहां रखा है भाई, यूरेनियम का एटम है। तो सर यूरेनियम का तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, कोई बात नहीं, क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू केमिस्ट्री, इट इज रिलेटेड टू फिजिक्स। यूरेनियम का एटम है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अंडरगोज अल्फा डिके। कौन सा डिके भाई, अल्फा डिके। तुमको पता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं कुछ, रेडियो एक्टिव सुना होगा कभी ना कभी जिंदगी में। क्या होता है रेडियो एक्टिव, ऐसा न्यूक्लियस जो अपने आप ही टूट जाता है ना, अपने आप ही टूट कर छोटे छोटे पार्टिकल्स रिलीज कर देता है, या खुद से टूटकर दो नॉर्मल साइज के पार्टिकल्स बना देता है, ठीक है ना, वही तो होता है ना, न्यूक्लियस बनाता है छोटे छोटे, ठीक है। तो जैसे यूरेनियम जब ब्रेक होता है, ठीक है, तो इसके अलग अलग छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं, डॉटर न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या बोला, कौन सा डिके हुआ भाई, अल्फा डिके, मतलब जो यूरेनियम का एटम था उसने अल्फा पार्टिकल अपने न्यूक्लियस से रिलीज कर दिया। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस विद 2 पॉजिटिव चार्ज, है ना, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। अच्छा, मैं कहता हूं इसका सिर्फ न्यूक्लियस ही बचेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से दोनों छीन लिए, तो सर क्या बचा, न्यूक्लियस। तो ये है एक छोटा सा न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, सही है। ओवरऑल टोटल चार्ज कितना है इस पे, +2। तो जब इससे ऐसा कॉम्बिनेशन निकल जाएगा तो हम बोलेंगे क्या निकल गया, अल्फा पार्टिकल इससे बाहर चला गया, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल को इसने रिलीज कर दिया, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ रेडियाई, रेडियाई मतलब रेडियस का मल्टीपल, फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड रिकॉइलिंग एटम। कि भैया ये जो अल्फा पार्टिकल गया, ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो बोलो क्या ये घूमेगा, किसी रेडियस में घूमेगा, इसकी रेडियस को बोल दो r अल्फा। अच्छा, जो बचा हुआ न्यूक्लियस है उसको हमने बोल दिया रिकॉइलिंग एटम या रिकॉइलिंग न्यूक्लियस, सही है। ओके, ये दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, क्यों जाएगा वो भी बता देता हूं, ठीक है। ये जाएगा दूसरी डायरेक्शन में, इसके पास भी कुछ चार्ज होगा, जैसे टोटल ये क्या था, टोटल ये क्या है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर +2 चार्ज, तो इसके ऊपर अभी तो टोटल क्या होगा, 0 चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ओके, चार्ज है, वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये भी घूमेगा, इसकी रेडियस बोल देते हैं रेडियस ऑफ रिकॉइलिंग एटम। इसका और इसका रेशियो बताना है, ठीक है। ओके, मैम का कॉल, में आया आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। रेडियस का रेशियो बताना है, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस। मैं कहता हूं सेकंड लॉ याद है आपको ऑफ न्यूटन, क्या कहता है,
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सही है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है 1, तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं कहता हूं किसी चीज का रेट ऑफ चेंज फोर्स के बराबर। सही है। मैं कहता हूं अगर ये मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए, मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए मतलब उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर फोर्स जीरो है मतलब ये पूरी चीज जीरो है, और ये पूरी चीज जीरो कब होगी, जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा, है ना। कांस्टेंट चीज का तो डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज जीरो होता है। कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज का मतलब ही जीरो होगा। सही है। ओके, अब मुझे बताओ एक्सटर्नल फोर्स इस पे क्या लग रही है, कुछ भी नहीं लग रही। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है ना, और अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी जीरो है। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो क्यों है, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है। यानी कि इसका जो मोमेंटम है ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि इसका मोमेंटम चेंज नहीं कर रहा है। मतलब इसका जो पहले मोमेंटम था और इसका जो बाद में मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। सही है। तो बोलो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, आराम से रखा हुआ है, इनिशियल मोमेंटम जीरो है। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी तो इसका मोमेंटम जीरो हो गया। और फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, फिर जीरो होना चाहिए। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं कहता हूं इसका मोमेंटम इधर है, इसका मोमेंटम इधर है। बोलो दोनों का मोमेंटम क्या करूं, इक्वल टू जीरो कर दूं। इसका मोमेंटम वेक्टर प्लस इसका मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब अपोजिट डायरेक्शन में तो कहता हूं इसका मोमेंटम इज इक्वल टू इसका मोमेंटम, बोलो नेट मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। सही है। बोलो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, फाइनल मोमेंटम जीरो है। पी आई इक्वल टू पी एस, है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही होता है। ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो। फाइनल मोमेंटम इसका मास इसकी वेलोसिटी प्लस इसका मास इसकी वेलोसिटी, तो क्या आ जाएगा, बोलो m अल्फा v अल्फा, मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा, मोमेंटम ऑफ अल्फा आ गया। मास ऑफ रिकॉइलिंग एटम, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइलिंग एटम आ गया। ठीक है भाई। ओके, इसको उठा के इधर लेके जाओ, क्या आ जाएगा, माइनस m अल्फा v अल्फा इज इक्वल टू m r v r। आ गया भाई, पहली क्वेश्चन। सही है, कोई दिक्कत। ओके, अब देखो रेडियस क्या होती है, mv by dq होती है। बोलो अल्फा पार्टिकल की रेडियस निकालनी है, क्या करूं, मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा b इनटू चार्ज ऑन अल्फा mr vr। बोलो रेडियस ऑफ रिकॉइलिंग एटम mv by dq, किसका मास, इसका मास, इसकी वेलोसिटी, इसका चार्ज। सही है। ओके, तो बोलो मास ऑफ अल्फा इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा, ये क्वांटिटी इसके बराबर तो कट नहीं जाएगी। दोनों के लिए मोमेंटम क्या है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। और इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर -2 चार्ज है, यानी कि चार्ज भी क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। क्या बच गया, 1 बच गया, 1 by 1। तो बोलो रेडियस ऑफ अल्फा और रेडियस ऑफ रिकॉइलिंग एटम क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। r अल्फा बाय r इज इक्वल टू 1, तो r अल्फा इज इक्वल टू r। सही है। बता रहा हूं पहले नीट में आ सकता है ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इफ चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। अगर जो चार्ज पार्टिकल है, पहले अभी क्या हुआ था, परपेंडिकुलरली एंटर किया था, मान लो इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो बोलो इधर एंटर किया घूम के और इधर वापस चला गया, कितनी देर तक रहा, कितने डिस्टेंस पे निकलेगा, है ना, उसका रेडियस क्या होगा, ये सब। ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, किसी थीटा एंगल पे। ठीक है। ऑब्वियसली ये स्कूल में नहीं आएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता। ठीक है भाई। तो देखो अब यहां से जो पार्टिकल है वो यहाँ पे, ये ऐसे राउंड नहीं बनाना है, ये ऐसे सीधा सीधा आ रहा है, यहाँ तो सीधा सीधा आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब वो थीटा एंगल पे, ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है, इसके थीटा एंगल बनाते हुए ये एंटर करता है। एंटर किया, यहां पे फोर्स लगेगा, बोलो ऑब्वियसली यहां तो घूम जाएगा ना ये, बोलो v क्रॉस d, तो इधर फोर्स लगेगा, और ये इधर जहां फोर्स लगता है ये किधर होता है, बोलो सेंटर की तरफ होता है ये। ठीक है। तो इस पे जो लगा हुआ फोर्स है वो किधर लगेगा, सेंटर की तरफ। ठीक है। ये एंगल थीटा, सिमेट्री से देख लेना, ये एंगल भी थीटा।
अब जिस एंगल पे ये घुसेगा उसी एंगल से निकलेगा, तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी कितना थीटा। सही है, बोलो। जैसे ही ये यहाँ एंटर हुआ, ये सर्कल का पार्ट बन गया, सर्कुलर पाथ पे चलने लग गया। अब जैसे ही ये सर्कुलर पाथ पे चलने लग गया, मैं कहता हूं डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर विल बी रेडियस के बराबर। जब ये जस्ट निकलने वाला है उस टाइम पे भी इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दैट इज इक्वल टू रेडियस। बोलो, ये r, ये थीटा, तो बोलो ये r cos थीटा। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये r cos थीटा, ये कितना r sin थीटा है ना, सामने वाला r sin थीटा, r cos थीटा, ये कितना आ जाएगा। सही है, तो बोलो एंट्री और एग्जिट के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2r। ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, पार्टिकल का मास m, वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड b, चार्ज ऑन द पार्टिकल q। सही है, बोलो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। सही है, बेसिक क्वेश्चंस आप मतलब करने लगे। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, कंप्लीट रोटेट अगर करता तो कितना होता, 2πn/v। सही है। अच्छा, कितनी देर तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन नहीं पूछ रहा हूं, टाइम पीरियड या फिर टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में कितनी देर रहा वो निकालना है। मैं कहता हूं, बोलो, जब 2π एंगल घूमता है तो टाइम लगता है कैपिटल T, दैट इज इक्वल टू 2πm/bq, है ना। पूरा चक्कर लगाया तो इतना टाइम लगा। कितना एंगल घूमा भाई, 2π एंगल नहीं घूम गया। 2π एंगल घूमने में, मैं कहता हूं 2π एंगल घूमने में इतना टाइम लगता है, तो एक रेडियन एंगल घूमने में कितना लगेगा, इसको 2π से डिवाइड कर देंगे, 2π से डिवाइड करने के कितना आ जाएगा, m/bq। अब बताओ, ये जो सर्कुलर पाथ है इसमें टोटल कितना एंगल सबटेंड किया है सेंटर में, 2 थीटा। सही है, तो एक रेडियन में के लिए इतना टाइम लगता है, तो बोलो 2 थीटा के लिए कितना लगेगा, 2 थीटा m/bq। सही है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, मतलब यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस पाथ लेंथ कितनी होगी बताइए। मैं कहता हूं दिस इज ए सर्कल, है ना, ये हो गया क्या आर्क, ये हो गया क्या रेडियस, और ये हो गया पूरा एंगल। Yes or no? What is the relation? Arc by radius is equal to angle। arc कितनी है बताना, पता नहीं सर। arc मतलब ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमको निकालनी है। रेडियस कितनी है r, उसको r को इधर मल्टीप्लाई करो। एंगल कितना है 2 थीटा, r का वैल्यू रख दो। सही है, so what is the distance traveled by charge in magnetic field, r is equal to radius into angle, r into 2 theta आ गया भाई। सही है, ओके। टाइम स्पेंट बाय पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड बता दिया मैंने, कितना भाई 2 थीटा m/bq। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना है इतना, डिवाइड बाय स्पीड कर दो, b से भी कट जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, बोलो 2π एंगल कवर करने के लिए 2πm/bq लगता है, एक रेडियन के लिए m/bq, 2 थीटा के लिए 2 थीटा m/bq, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम। ठीक है, ऑब्वियसली जो थीटा रखा जाएगा वो रेडियस में रखना है। समझ में नहीं आया, ठीक है। गैप बिटवीन पॉइंट ऑफ एंट्री एंड पॉइंट ऑफ एग्जिट, बोलो ये कितना डिस्टेंस था, r sin थीटा प्लस r sin थीटा, 2r sin थीटा। सही है, r का वैल्यू रखो तो 2r sin थीटा 2mt/bq sin थीटा। ठीक है, चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज बताओ, 0। स्पीड तो चेंज करती नहीं भाई, स्पीड चेंज नहीं करती क्योंकि फोर्स जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। सही है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होता है। ठीक है, खेल है, देखो क्या है, यहां पे पार्टिकल ऐसे एंटर किया था, v स्पीड थी, एंगल थीटा था। सही है, यहां से निकला था एंगल थीटा का, स्पीड अभी भी v थी। वेलोसिटी में चेंज बताना है, वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यस और नो, ठीक है भाई, ओके। अब मैं कहता हूं, बोलो ये वेलोसिटी है v, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा v cos थीटा। सही है, और इसका एक कंपोनेंट उधर आएगा, सही है भाई, कोई दिक्कत, वेलोसिटी ये v इधर है, इसका इधर एक कंपोनेंट आएगा, कितना
और इधर कंपोनेंट आएगा। सही है, ओके। चेंज देखना है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा है। बोलो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट था पहले, बाद में भी, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई चेंज ही है ना, तो इसकी वजह से चेंज नहीं आ रहा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, फाइनल वेलोसिटी v sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा, जीरो बनोगे क्या? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो बोलो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर में चेंज इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो v फाइनल माइनस v इनिशियल। वेक्टर में लिख सकते हो चाहो तो, इसको i कैप मान लेना, इसको j कैप मान लेना, ये और ये तो कट ही जाएंगे फिर भी। ठीक है, क्या बचेगा? बोलो फाइनल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं माइनस v sin थीटा और इसको बोल देते हैं प्लस v sin थीटा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया, नेगेटिव मान ली, तो बोलो फाइनल माइनस इनिशियल। तो बोलो फाइनल क्या है? माइनस v sin थीटा माइनस v इनिशियल v sin थीटा। तो कितना चेंज आया भाई? माइनस 2v sin थीटा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2v sin। सही है भाई, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी 2v sin आ गया, ठीक है। इंपल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंपल्स जो होता है, इंपल्स आपको याद होगा जिसने पढ़ा है 11th में। इंपल्स मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जाके एकदम से किसी फुटबॉल को किक करता हूं तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए मेरा पैर टच होता है उसके साथ, है ना, बहुत लार्ज फोर्स लग रही है और हम उस फोर्स को एक्चुअली मेजर भी नहीं कर सकते, ना ही हम उसका ढंग से ग्राफ बना पाते हैं, लेकिन हम उसका इफेक्ट देख सकते हैं। और वो इफेक्ट क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, है ना। बॉल को मैंने लात मारी, उसका मोमेंटम पहले कुछ था, बाद में कुछ हो गया, तो बोलो चेंज इन मोमेंटम इज बेसिकली इंपल्स। तो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया है? इसकी वेलोसिटी चेंज कर दी, मतलब इसका मोमेंटम चेंज कर दिया। मोमेंटम चेंज कर दिया तो मैं कहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ने इंपल्स किया है, इंपल्स लगाया है। व्हाट इज द इंपल्स? चेंज इन मोमेंटम। तो बोलो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बोलो इनिशियल मास और फाइनल मास दोनों सेम है, मास मास दोनों में से कॉमन आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये तो अभी निकाला है। 2v sin थीटा इनटू m तो क्या आ जाएगा? 2mv sin थीटा। यस और नो? कोई दिक्कत? ओके, अब क्वेश्चन सेम ही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सेम एज प्रीवियस। क्या मतलब कि भाई एक m मास का पार्टिकल -q चार्ज वाला थीटा एंगल पे एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। अब जो पहले वाली चीज थी ना, ये जो 6-7 पार्ट थे, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको अभी रिपीट करना है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी करते हैं। ओके, ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा मैं, ठीक है ना, तो साथ साथ चलना है। पिछला रिवाइज करके आओगे तभी समझ में आएगा, पहले बता दिए, वरना फिर ऐसे भूत बन के बैठे रहो। ठीक है, सेम एज प्रीवियस बट द चार्ज इज नेगेटिव। देखो चार्ज गया v वेलोसिटी के साथ, है ना, ये ऐसे एंटर किया था। अब बोलो v क्रॉस v इधर लगना चाहिए था फोर्स, लेकिन चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इधर लगेगा, है ना। और फोर्स कहां लगता है? सेंटर की तरफ। तो बोलो यहां कहीं सेंटर होगा इसका। रेडियस क्या होगी भाई? रेडियस होती है mv बाय मास m है, वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड v है, चार्ज का मैग्नीट्यूड q है, और डायरेक्शन हमने अपने आप देख लिया है, v का उल्टा करके। सही है, ठीक है भाई। तो देखो अब ये पार्टिकल इधर घूमेगा या इधर घूमेगा? ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूम गया, ठीक है भाई, ऐसे घूम गया, ओके, ऐसे 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 ऐसे। ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, और यहां से बाहर निकलने का ये एंगल भी थीटा। ठीक है भाई, ओके। अब मुझे बताओ कि पहला पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। बोलो ये टोटल डिस्टेंस कितना होएगा? टोटल डिस्टेंस मैं कहता हूं जब पूरा सर्कल होता है तो डिस्टेंस कितना होता है? 2 पाई r, है ना। बोलो 2 पाई एंगल कवर किया पूरे सर्कल में तो डिस्टेंस कितना है? 2 पाई r। और अगर एंगल कुछ और कवर किया है तो बोलो एंगल की जगह 2 पाई की जगह वो एंगल लिख देते हैं हम। वैसे भी r इज इक्वल टू, बोलो r इंटू एंगल, है ना, r थीटा, l इज इक्वल टू r थीटा करके, एंगल इज इक्वल टू r बाय रेडियस। r को मल्टीप्लाई करो, r मतलब सर्कुलर लेंथ। सही है, तो बोलो यहाँ पे सर्कुलर लेंथ कितनी होगी? सर्कुलर लेंथ r इंटू एंगल, r कितना है? mv बाय eq,
ओके, और एंगल और निकाल देते हैं। बोलो टोटल एंगल 2 पाई, ये एंगल है जो घुमा है, टोटल 2 पाई, ये एंगल 2 थीटा, तो बोलो बचा हुआ कितना? 2 पाई माइनस थीटा, सॉरी 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 थीटा, सही है। बोलो एंगल की जगह क्या लिख देंगे? 2 पाई माइनस 2 कॉमन निकाल के, सही है भाई। टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, टाइम कितना लगेगा? 2 पाई, और 2 पाई एंगल के लिए 2 पाई एम बाई बी क्यू, एक रेडियन के लिए एम बाई बी क्यू, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा एंगल के लिए 2 पाई माइनस 2 थीटा इंटू एम बाई बी, सही है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है गैप बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। बोलो भाई एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बीच में गैप कितना है? बोलो एंट्री और एग्जिट पॉइंट में गैप कितना है भाई? बोलो ये आर, तो ये आर कॉस थीटा, ये कितना? ये भी कितना? टोटल गैप कितना? 2 आर साइन थीटा, सही है। ओके, नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा स्पीड चेंज 0, स्पीड तो चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज 2v साइन थीटा, पहले भी किया है हमने, अभी भी सेम आएगा। और मोमेंटम चेंज 2mv साइन थीटा, मतलब इंपल्स ऑफ मैग्नेटिक, सही है। ओके, अभी ये कह रहा है कि भाई जो चार्ज पार्टिकल है ना, वो लिमिटेड फील्ड में चल रहा है, लिमिटेड फील्ड में, मतलब पहले क्या होता था भाई, मैग्नेटिक फील्ड में सीधा घुस जाता था, वो मैग्नेटिक फील्ड खत्म कहां होता है आगे जाके वो नहीं पता, वो इनफाइनाइट हो, कितना भी बड़ा चक्कर काट के आएगा वापस से। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ थोड़े से पोर्शन में, थोड़ी सी दूरी के लिए ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इमेजिन करिए यहां से मैग्नेटिक फील्ड शुरू होता है, ऐसे ऐसे डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, यहां से मैग्नेटिक फील्ड शुरू होता है, सिर्फ यहां तक है। अब कोई पार्टिकल घुसा, मान लो यहां पे पार्टिकल घुसा, अब वो घूमना चालू किया, घूम रहा था, अब वो इधर बाहर निकल गया, है ना। तो बोलो वो यहां पे ऐसे आया और ऐसे घुमा और बाहर निकल गया, तो बोलो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो अपने को उसके हिसाब से आंसर निकालना है, ठीक है भाई। ओके, तो मोशन ऑफ चार्ज इन लिमिटेड फील्ड, ऑब्वियसली ये भी स्कूल का पार्ट नहीं है, ठीक है। विड्थ ऑफ द फील्ड इज डी, ठीक है, कितनी चौड़ाई का फील्ड है भाई? डी, ठीक है। चार्ज कितना है? क्यू चार्ज है, v वेलोसिटी है इसकी, v वेलोसिटी से इसके अंदर परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? कैपिटल बी है, ठीक है। ओके भाई, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही ये पार्टिकल इधर घुसता है, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आया, बोलो चार्ज है, वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फोर्स लगेगा, कौन सा डायरेक्शन? v क्रॉस b, ऊपर लगेगा, सही है। यानी कि यहां कहीं इसका सेंटर होगा, ऑब्वियसली यहां पे आते ही ये सर्कुलर पाथ पे चलने लगेगा और उस सर्कुलर पाथ का सेंटर यहां होगा, ठीक है। ओके, यहां से यहां का डिस्टेंस बोलिए r, है ना, रेडियस के बराबर। रेडियस किस पे डिपेंड करती है? मास, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज। r इज इक्वल टू mv बाय dt, तो रेडियस का dt कितना है अपना? mv बाय dt, ठीक है। तो यहां से आगे डिस्टेंस हो गया mv बाय dt, ठीक है। अब पार्टिकल यहां से कुछ घुमा, यहां पे इतना ही घुमा था कि भाई क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, ठीक है। अब पार्टिकल यहां से सीधा सीधा बाहर निकल गया, यस और नो? बोलो ये अगर एंगल थीटा एंगल पे बाहर निकल रहा है, तो यहां ये एंगल थीटा, ये एंगल पे कितना जाएगा? थीटा, ठीक है भाई। ओके, अच्छा, ठीक है। तो बोलो यहां पे जब वो पार्टिकल है, तो बोलो क्या वो सर्कल का पार्ट है? जस्ट वो निकलने वाला है तब, है ना, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो ये डिस्टेंस भी कितना है? ये r है, ये थीटा है, तो ये कितना है? और ये कितना है? ठीक है भाई, ठीक है भाई। ओके, दिस डिस्टेंस इज r sin थीटा, ठीक है। ओके, ऑलराइट, तो r sin थीटा, थीटा अपने को निकालना है। r sin थीटा इज इक्वल टू, बोलो d के बराबर ही तो है, इज इक्वल टू डी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाय आर, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स डी बाय आर, ठीक है। साइन को उठा के इधर लेके जाओ, क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स आर का वैल्यू रख दो एम वी, एंगल निकाल दो, समझ में नहीं आया? अच्छा,
अब क्या गारंटी है कि ये डायरेक्टली इधर बाहर ही निकल जाएगा? गारंटी ये है कि भाई साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 से कम होता है या 1 तक ही हो सकता है। तो यानी कि ये 1 से कम है तो ऑब्वियसली ये भी 1 से कम हुआ था, यानी कि d बाय r इज लेस देन इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, r को इधर लेके जाओ, d इज लेस देन इक्वल टू रेडियस। तो यानी कि ये जो चौड़ाई है ये रेडियस से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रेडियस से ज्यादा होगी, मान लो पार्टिकल ऐसे जाने वाला है और जो विड्थ है फील्ड को यहां तक है ना भाई, रेडियस इतनी है और फील्ड यहां तक है, तो पार्टिकल वापस नहीं चला जाएगा, यस और नो। तो इसलिए फॉर सम स्मॉल डिफ्लेक्शन द विड्थ ऑफ द फील्ड शुड बी लेस देन रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल। कोई दिक्कत? ठीक है। और बोलो पार्टिकल यहां पे ऐसे जा रहा था और ये इस डायरेक्शन के साथ 0 एंगल है, अभी यहां पे कितना एंगल है इस डायरेक्शन के साथ, थीटा। तो डिफ्लेक्शन कितना हो गया, थीटा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स dbq डिवाइड बाय mb। सही है, ओके। एक तो हो गया डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन होता है एंगुलर, एक होता है डेविएशन। व्हाट इज डेविएशन? डेविएशन मतलब वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया, जहां पे ये एंटर किया था और जहां से ये एग्जिट किया है, इनके बीच में ये डिस्टेंस कितना है भाई, ये डिस्टेंस मैं कहता हूं ये टोटल डिस्टेंस r था, ये r cos थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, r माइनस r cos थीटा, ये बच जाएगा। सही है। सो डेविएशन इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, दैट इज इक्वल टू r माइनस r cos थीटा, दैट इज इक्वल टू r into 1 माइनस cos थीटा। डेविएशन वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, बोलो भाई कितना एंगल है ये, थीटा। थीटा निकाल लिया आपने, बोलो r पता है, ये चाहिए, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो। दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल, दिस इज द रेडियस, दिस इज द एंगल। आर्क बाय रेडियस इज इक्वल टू एंगल, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, रेडियस है mv by dq इनटू थीटा, पता ही आपने। सही है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, r थीटा। सही है, mv by dq इनटू थीटा। टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, टाइम स्पेंट कितना होगा, टोटल डिस्टेंस जो कि ये है डिवाइड बाय स्पीड, इसको स्पीड से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, m थीटा बाय dq। कोई दिक्कत भाई? डन। If width of the field is more than radius, मैं बता भी रहा था कि अगर ये फील्ड रेडियस से ज्यादा चौड़ा है तो बोलो पार्टिकल ऐसे एंगल पे नहीं निकलेगा, वो पूरा का पूरा वापस चला जाएगा। सही है। If width of the field is more than radius, then particle, then THEN, then particle will emerge on same side if d greater than equal to r। सही है। बोलो पार्टिकल इधर से घुसा था, वो ऑपोजिट साइड नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि यहां से ये वापस घूम के पूरा है। सही है। तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, एंड गैप यानी कि डेविएशन मतलब एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो कितना देगा, r प्लस r 2r, यानी कि 2mv by dq। सही है भाई, क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट इज द लेंथ ऑफ 24। ठीक है। ए पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू एन इनफाइनाइट वायर विद स्पीड v। ठीक है, एक इनफाइनाइट वायर है यहां पे, ठीक है, इनफाइनाइट वायर है इंफिनिटी। ठीक है, इससे कुछ r डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल है जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और पैरेलल टू द वायर मूव कर रहा है। सही है, ये वायर है, अभी इसमें करंट नहीं है, सिर्फ इसके पैरेलल ऐसे जा रहा है, वायर ऐसे रखा हुआ है और पार्टिकल ऐसे जा रहा है v स्पीड से, और q चार्ज का पार्टिकल है। At t equal to 0 current I1 is switched on in the wire। t equal to 0 पे I1 करंट यहां पे चालू होकर कर दिया है। ठीक है भाई। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलने लगे तो उस टाइम पे जो उस सर्कल की रेडियस है
उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। जैसे ही पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है क्या होता है, वो एक सर्कुलर पाथ पे चलने लग जाता है। तो जैसे ही मैं यहाँ स्विच ऑन करूंगा, बोलो इसके अंदर क्या आ गया, मैग्नेटिक, मतलब तो इसका करंट चालू हो गया, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अब बताओ यहाँ पे जहां पे ये पार्टिकल रखा हुआ है, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा? यस। एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो क्या ये सर्कुलर पाथ पे चलने की कोशिश करेगा, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस बता है। मैं कहता हूं लेट्स से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड b है, मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ b हो, चार्ज पार्टिकल q, स्पीड v, मास m, तो बोलो r का वैल्यू क्या होता है, mv/dq। सही है, मास m है, वेलोसिटी v पता है, चार्ज q पता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता। बोलो वायर से r डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है इनफाइनाइट वायर से, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, डिस्टेंस है r तो 2 पाई r हो जाएगा। सही है, तो म्यू नॉट आई 1 बाय 2 पाई r, तो मैग्नेटिक फील्ड b की जगह क्या रख देंगे, म्यू नॉट आई 1 बाय 2 पाई r। दिस इज योर आंसर। समझ में नहीं आया, मुश्किल है क्या? बस क्वेश्चन फ्रेम करने की वाली बात है। भाई रेडियस का फॉर्मूला पता है, v बाय v क्यों, m पता है, v पता है, q पता है, v नहीं पता, v निकाल दो, बस v पता ही अपने को पुराने रिजल्ट से। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल एंटर मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्री। ठीक है, पार्टिकल है, मास m, चार्ज टू स्पीड v, पॉजिटिव चार्ज घुसा इसमें। सही है, फील्ड कंटिन्यूअस फील्ड, यहां पे थोड़ा सा फील्ड है, फिर यहाँ खाली पोर्शन है, फिर यहाँ थोड़ा सा फील्ड है, फिर खाली है। तो ये कह रहा है कि भाई पार्टिकल इधर से घुसा, यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ घूम जाएगा, फिर यहाँ से ऑब्वियसली सीधा सीधा चलेगा क्योंकि यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ एंटर करेगा फिर से घूमना चालू कर देगा, और जब यहाँ पे निकलेगा तब कितने एंगल पे निकलेगा, तो डिफ्लेक्शन निकालना, ये आपको सोचना है। ऑब्वियसली मैं कहता हूं डिफ्लेक्शन करवाने वाला कौन है, ये और ये है ना, इनकी टोटल चौड़ाई देख लो, दिस प्लस दिस कर दो, कर दिया, बहुत बढ़िया हो गया। d पता चल गया, d कितना है, mv बाय 4bq प्लस mv बाय 4bq, यानी कि mv बाय 2bq है ना, तो बोलो d इज इक्वल टू mv बाय 2bq। सही है, व्हाट इज द रेडियस, mv बाय, सही है, साइन थीटा क्या होता था, d बाय r नहीं होता था, इसको इससे डिवाइड कर दो, mv कट गया, dq कट गया, क्या बच गया 1/2, साइन थीटा 1/2 कब होता है, थीटा इक्वल टू, तो आंसर इज 32। सही है ना, फीलिंग आया, डिफ्लेक्शन ये आ जाएगा 30 डिग्री। मुश्किल है क्या? ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन चलो अगली क्लास में करते हैं आगे। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। तुरंत आप नीचे चले जाएंगे।